Good evening, guys, and let's continue with solutions. And now, guys, in our last lecture, we had started with relative lowering of vapor pressure. So let's have a quick revision of it. So, guys, last lecture में हम लोगों ने RLVP start किया था, and RLVP में हम लोगों ने कुछ formulas देखे थे. Okay, so first formula was P naught is equals to P into mole fraction. P is nothing but P naught into mole fraction of that solvent या फिर solute. बराबर, ये हम लोगों का first formula था, and this was called as Raoult's law. इसे हम लोगों ने Raoult's law बोला था. Now, guys, second formula was delta P, and delta P is nothing but P naught into mole fraction of B. सर याद है, एक काम करते हैं, पहले डेल्टा P is P naught minus P, एंड इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को इक्वेशन मिलती है P naught into XB. नाउ गाइस, थर्ड हम लोगों ने RLVP का फॉर्मूला निकाला था, which is इसे हम लोगों ने लिया था LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि कितने से वेपर प्रेशर कम हुआ था. नाउ गाइस, थर्ड फॉर्मूला वाज डेल्टा P अपॉन P naught, which is nothing but XB. करेक्ट गाइस, एंड दिस इज कॉल्ड एज RLVP. अब इस फॉर्मूला को हम लोगों ने थोड़ा सा एलैबोरेट किया था, एंड हम लोगों को मिला था डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA. गाइस याद है, which is nothing but, तो इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो डेल्टा P इज नथिंग बट इनिशियल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल वेपर प्रेशर अपॉन फाइनल वेपर प्रेशर, which is equals to NB is mass upon molar mass, so mass of B upon molar mass of B, and NA is mass of A upon molar mass of A. So these were the formulas. अब ये जो फॉर्मूला है, this is the exact formula, and तुम लोग ये वाला एक approximate formula भी यूज कर सकते हो, that is delta P upon P naught is equals to NB upon NA. गाइस याद है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला था. हाँ, ये अप्रोक्सीमेट है गाइस, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, ये जो है वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, एंड दिस इज अ एग्जैक्ट फॉर्मूला. ठीक है, तो तुम लोग ये दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है. ठीक है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एंड देन विल मूव अहेड. तो क्वेश्चन इज, हाँ, तो ये अप्रॉक्स फॉर्मूला जो है, इसे भी अगर हम लोग इलैबोरेट करके लिखे तो इट विल बिकम P naught माइनस P अपॉन P naught is equals to WB upon MB, upon MB into WA upon MA. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला. अब गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल मूव अहेड. तो क्वेश्चन इज 30 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट is dissolved in 180 gram of water at 100 degrees Celsius. If the change in vapor pressure is 19 mmHg, then find molar mass of सॉल्यूट. तो गाइस ये सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, बराबर, और तभी मैंने बताया था ये इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो जेई में पूछा गया हुआ है. मतलब 100 डिग्रीज पे वाटर का तुम लोगों को ओरिजिनल वेपर प्रेशर दिया हुआ नहीं है, बराबर. सो व्हाट इज द ओरिजिनल वेपर प्रेशर, यहाँ पे तुम लोगों को इनिशियल वेपर प्रेशर वाटर का दिया है क्या, तो नहीं दिया है. तो व्हाट इज द इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो इनिशियल वेपर प्रेशर कितना आएगा, करेक्ट बोल रहे हो, इनिशियल वेपर प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर विच इज 760 mmHg. करेक्ट, वेरी नाइस. तो गाइस देखो, इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं एंड फॉर्मूलाज भी वैसे देखा जाए तो ओके इजी है, बस प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे डेटा आ जाते हैं. अब पहला डेटा क्या तुम लोगों को लिख के दिया है उन्होंने, डेटा अगर देखेंगे
तो तुम लोगों को मास ऑफ सल्यूट दिए, तो मास ऑफ सल्यूट मतलब WB विच इज 30 ग्राम्स। उसके बाद उन्होंने मास ऑफ सॉल्वेंट दिए, मास ऑफ वाटर विच इज 180। याद रखो गाइस, इस चैप्टर में हम लोग ए जो है वो यूज करने वाले हैं सॉल्वेंट के लिए, एंड बी जो है वो हम लोग यूज करने वाले हैं सल्यूट के लिए। ठीक है, ओके, साने का करेक्ट आंसर है। नाउ गाइस, मोलार मास ऑफ ए कितना आएगा? मोलार मास ऑफ ए इज 18 ग्राम पर मोल। श्रेय ठक्कर करेक्ट आंसर है। नाउ दे हैव गिवन अस डेल्टा पी, चेंज इन वेपर प्रेशर दे के रखा है। तो गाइस डेल्टा पी कितना दिया है? डेल्टा पी इज 19 mmHg। वैष्णव करेक्ट आंसर है। नाउ दे हैवंट गिवन अस इनिशियल वेपर प्रेशर। गाइस इनिशियल वेपर प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे? सो इनिशियल वेपर प्रेशर इज 1 atmosphere। याद रखो, at boiling point vapor pressure becomes 1 atmosphere, atmospheric pressure which is nothing but 760 mmHg। तुम लोगों को समझ में आ रहा है गाइस? वाटर 100 डिग्री पे बॉइल होता है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 1 mmHg। अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू WB into MA अपॉन MB into WA। अब गाइस डेल्टा पी हम लोगों को देखे रखा है, निशिता करेक्ट आंसर है। डेल्टा पी हम लोगों को देखे रखा है 19, इनिशियल वेपर प्रेशर आ जाएगा 760 विच इज इक्वल्स टू WA हम लोगों को देखे रखा है 90 30। मोलार मास ऑफ ए मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर इज 18, मोलार मास ऑफ सल्यूट MB निकालने बोला है, एंड WA मास ऑफ वाटर इज 180। अरे ये समझ में आया? नील नाइक करेक्ट आंसर है, सिद्धिका करेक्ट आंसर है, अनिश पवार करेक्ट आंसर है। तो गाइस कैसे होगा? 18 1 जा 18 10 जा 19 1 जा 19 4 जा 76, एंड फिर ये हो जाएगा 40। तो तुम लोगों को ये 0 और 0 10 और 40 के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मोलार मास ऑफ बी will become 30 into 4 and answer will become 120 ग्राम पर मोल। मोलार मास था तो ग्राम पर मोल। अब गाइस किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे तो मतलब डेल्टा पी अपॉन पी तो क्या होगा? तो उधर से भी एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ तो उधर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना आए। देखो गाइस, अगर डेल्टा पी 19 है, अगर डेल्टा पी 19 है तो पी कितना होगा? पी हो जाएगा 760 माइनस 19, एम आई राइट, विच विल बिकम 741। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, 741। ठीक है, तो गाइस डेल्टा पी 19 अपॉन पी फाइनल वेपर प्रेशर विच इज 740। वेपर प्रेशर हमेशा लोअर डाउन होता है ना गाइस, तो वेपर प्रेशर 19 से कम हो गया, गेटिंग इट। WB इज 30 into 18 अपॉन मोलार मास ऑफ बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ ए दिया है 180। तो गाइस 18 1 जा 18 10 जा ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 19 1 जा 19 39 जा, देखो अगर 760 को 40 से डिवीजन हो रहा है और 19 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 19 1 जा 19 39 जा, एंड तुम लोगों को मोलार मास ऑफ बी मिलेगा 3 into 39 and answer will come around 117 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो गाइज पहली बात डिफरेंस इतना ज्यादा है नहीं, दिस इज अप्रॉक्स आंसर, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। अब एग्जाम में क्या होगा, तुम लोगों को ये 19 है ना, शायद से 1.9 दे दिया जाएगा। अगर ये 19 1.9 रहेगा तो डिफरेंस और छोटा होगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? डेल्टा पी का डिफरेंस जितना छोटा होगा उतना आंसर एग्जैक्ट आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये डिफरेंस तभी और छोटा हो जाएगा, एंड वो डिफरेंस और छोटा होने की वजह से तुम लोगों को, हाँ एग्जाम में बोथ ऑप्शंस नहीं आएंगे, डोंट वरी, एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ये दोनों फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता कि दोनों आंसर आ सकते हैं तो मैं एग्जैक्ट मेथड ही पढ़ा देता ना, मतलब मैं ये फर्स्ट मेथड ही तुम लोगों को पढ़ाता, सेकंड मेथड बताता ही नहीं। बट एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे, डोंट वरी। तो तुम लोगों को एग्जाम में कोई भी आंसर आने दो, तुम लोगों का आंसर करेक्ट रहेगा।
विच मेथड टू ट्राई, हाँ ऑलवेज यूज दिस मेथड, ठीक है, ऑलवेज यूज दिस मेथड डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, बिकॉज इससे आंसर इजीली आता है, ठीक है, इधर से इजी आंसर मिलता है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा यार इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। चेंज इन वेपर प्रेशर पी कैसे आया गाइस, देखो डेल्टा पी इज पी नॉट माइनस पी, तो 19 इज इक्वल्स टू 760 माइनस पी, मुझे पी निकालना था, तो 760 माइनस 19 विच बिकम 741, ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया ये। व्हेन विल वी यूज सेकंड मेथड, सेकंड मेथड तुम लोगों को एक्चुअल में यूज करनी है नहीं गाइस, देखो कैसा है, कोई ना कोई कभी ना कभी कोई रेफरेंस बुक तुम लोग रेफर करोगे एंड उसमें ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को मिलेगा, तो इसलिए मैंने बता के रखा है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एंड यू कैन यूज बोथ द मेथड्स, दोनों से आंसर सेम आ रहा है यार, 120 एंड 117, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ओके। एंड इट कुड बी पी माइनस पी नॉट, अरे यार हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू हम लोग करने वाले हैं। पी जो है वो फाइनल वेपर प्रेशर है, हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं एंड वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, बराबर ना, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये पी हमेशा लोअर वैल्यू रहेगी, तो हायर माइनस लोअर, तो पी नॉट माइनस पी, ये सब लास्ट टाइम लिख के दिया था, ये यहाँ पे देखो, ये पी नॉट माइनस पी क्यों किया था, बिकॉज पी नॉट इज हायर वैल्यू, पी इज लोअर वैल्यू, दैट्स वाई, ठीक है, ओके। चलो बहुत हो गई रिविजन, अब सेकंड सेकंड पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे अब ये सेकंड टाइप देख रहे हैं, व्हेन बोथ सल्यूट्स आर, व्हेन बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। गाइस हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या देखा था, पहले हम लोगों ने देखा था रिवीजन एंड्स हो गई है, अभी हम लोग प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं वापस। तो गाइस पहले हम लोगों ने टाइप क्या देखी थी, पहले हम लोगों ने टाइम देखी थी कि व्हेन सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अब सेकंड टाइप हम लोग देख रहे हैं व्हेन बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल रहने वाले हैं, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सल्यूट भी वोलेटाइल है। सॉल्वेंट को हम लोग दिखाते हैं ए से, मतलब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन होंगे एक्स से, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन होंगे एक्स बी। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो रहेगा वो प्योर वेपर प्रेशर हम लोग पी नॉट ऐसे दिखाएंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, चाहिए तो हम लोग पहले देख रहे थे नेचर, नेचर दोनों का वोलेटाइल है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है तो सॉल्वेंट के लिए मैं एक्स से यूज करूंगा, सॉलिड के लिए मैं एक्स भी यूज करूंगा। अगर प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर अगर हम लोग देख रहे हैं तो सॉल्वेंट के लिए मैं पी नॉट ए यूज करूंगा, सॉल्यूट के लिए मैं पी नॉट बी यूज करूंगा। अगर मैं लोवर्ड वेपर प्रेशर बोलूंगा या फिर फाइनल वेपर प्रेशर, फाइनल वेपर प्रेशर अगर मैं बोलूंगा तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा पी ए एंड पी बी। इसमें किसी कुछ डाउट? पहले कैटेगरी में गाइस हम लोग सल्यूट के बारे में ज्यादा पढ़ रहे नहीं थे, बिकॉज सल्यूट नॉन वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर नहीं बनाता, वेपर नहीं बनाता, तो सल्यूट के लिए पी नॉट बी और पी बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बट अभी हम लोग वोलेटाइल सल्यूट देखने वाले हैं एंड वोलेटाइल सल्यूट के लिए वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो गाइस अगेन रिमेंबर दिस, टेल मी एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल सल्यूट। वोलेटाइल सल्यूट का एग्जांपल बता सकता है कोई, दैट दिस सल्यूट इज वोलेटाइल? चलो एक हिंट दूं, यूरिया गाइस सॉलिड रहता है, सॉलिड कभी भी वोलेटाइल नहीं रहता। हाँ श्रेया करेक्ट बोल रहे हो, तो अपना फेवरेट वाला आदित्य करेक्ट आंसर है आपका भी, पेट्रोल भी करेक्ट आंसर है। तो गाइस अल्कोहल पहले उसको मत भूलना, उस वो पहले दिमाग में आना चाहिए सबके, ठीक है। उसके बाद एसीटोन, ठीक है, ये भी एक आंसर आता है एंड पेट्रोल एक आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे, क्लोरोफॉर्म बोलो, ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इथेन, हेप्टेन, इवन बेंजीन, बेंजीन ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता बट थोड़ा सा। नेफ्थलीन सब्लिमेट होता है गाइस, नेफ्थलीन सब्लिमेट होता है, नेफ्थलीन इज नॉट वोलेटाइल, मतलब वोलेटाइल है बट वो सब्लिमेशन के थ्रू है। हम लोग यहाँ पे सोल्यूशंस देख रहे हैं। मर्क्यूरी गाइस याद रखो, हर एक लिक्विड
ये किसी ना किसी एक्सटेंट तक वोलेटाइल रहता है, हर एक लिक्विड ये किसी ना किसी एक्सटेंट तक वोलेटाइल रहने ही वाला है, ठीक है। बस कुछ लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, एसीटोन, ये ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज लेस वोलेटाइल, मर्क्यूरी की वोलेटिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। तो उतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो गाइस मेरे पास दो ऐसे सोल्यूशन है, लिक्विड्स है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये सॉल्व करना तो बहुत इजी है एक्चुअली, मतलब ये बहुत इजी है अगर तुम लोगों को पहले वाला समझ में आ गया होगा तो गाइस पहली बात, विच वन इज मोर वोलेटाइल, या फिर विच वन विल एक्सर्ट हायर वेपर प्रेशर, विच वन विल एक्सर्ट हायर वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली सेकंड करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस दिस इज बी ए एंड दिस इज बी, ठीक है। अब दोनों के दोनों प्योर फॉर्म में है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पी नॉट ए एंड इसे हम लोग बोलेंगे पी नॉट बी। अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब गाइज मैंने अगर दोनों को मिक्स किया, अगर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, some particles of A is there, some particles of B is also there. ये समझ में आ रहा है गाइस? अब मुझे बताओ, देखो चलो मैं तुम लोगों को एक बता दूं, मतलब एक जस्ट एक नंबर दे रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ये 200 था और ये 400 था। यहाँ पे अभी ऑब्वियसली कुछ ए के मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं एंड कुछ बी के मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं, बराबर। तो गाइस यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर होगा पी टोटल, वो कितना होगा, मतलब फाइनल वेपर प्रेशर कितना होगा। अब फाइनल वेपर प्रेशर कितना होगा गाइस, तो गाइस फाइनल वेपर प्रेशर विल बिकम पी ए प्लस पी बी। फाइनल वेपर प्रेशर विल बिकम, ओके श्रेयस करेक्ट जा रहे हो, वेरी नाइस। फाइनल वेपर प्रेशर विल बिकम पी ए प्लस पी बी, बट आई एम नॉट राइटिंग पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। देखो सम पीपल आर सेंडिंग मी सर 600 होगा, अरे 600 कैसे होगा, 600 हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब हम लोग किसी एक सॉल्वेंट को दूसरे सल्यूट के साथ मिक्स करते हैं, वेपर प्रेशर की लोअरिंग होती है ना, फर्स्ट लेक्चर में वही पढ़ा था हम लोगों ने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो P होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा, बट दोनों का वेपर प्रेशर कम हो गया है। मतलब अगर तुम लोगों ने, चलो मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूं, तो हिंट मिल जाएगी। ये देखो, ये ए है, ये बी है। ए का वेपर प्रेशर था 200, बी का था 400, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया एंड दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो वेपर प्रेशर कितना बनेगा। तो अभी कुछ लोगों का आंसर है 300। गाइस तुम लोगों को एवरेजिंग मैंने बहुत बार पढ़ाया है, एंड एवरेज कब बीच में आता है, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 50-50 हो, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 50-50 हो। मुझे बताओ यहाँ पे जितना ब्लू है उतना रेड मैंने मिक्स किया है क्या, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 50-50 हो। मैंने ये मेंशन किया है नहीं, एक ही बंदे ने आंसर करेक्ट दिया था, आर्यन ने आंसर करेक्ट दिया था कि जो वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों के बीच में किधर होगा, मतलब इन दोनों के किधर, तो मिड पॉइंट पर, मतलब बीच में, ठीक है। वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट में नहीं रहेगा, बट इट विल बी इन बिटवीन 200 एंड 400। एम आई राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो अब वही हम लोगों को निकालना है, अब वही हम लोगों को निकालना है कि कितना आने वाला है। तो गाइस हम लोगों को देखो, हाँ अभी जरा टर्मिनोलॉजीज लिख देते हैं। तो पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये एक्चुअली मैंने लिख के दिया था, बट स्टिल तुम लोगों को ये टर्म्स आई गेस डिफिकल्ट जा रही है, लास्ट लेक्चर में मुझे ऑब्जर्व हुआ था। पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन
and PB, vapor pressure of B in solution, P, vapor pressure of solution. वेरी नाइस श्रेयस, करेक्ट आंसर है, ग्रेट। तो अब यहाँ पे कैसे होगा, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। अब मुझे ये पी ए और पीबी निकालना है, एंड गाइस उसी के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम रॉल्स लॉ अप्लाई किया था। वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, देखो मैं रॉल्स लॉ एक बार वापस लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट शायद से लास्ट टाइम जो लिखे दिया था उससे चेंज हो जाए। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in solution is product of vapor pressure of pure component, हाँ लिखने के लिए मैं टाइम दे देता हूँ, रुको। vapor pressure of pure component and its mole fraction in solution। गाइस यही तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने लिख दिया था रॉल्स लॉ, यही लिख दिया था ना। तो गाइस vapor pressure of A in solution is equals to product of vapor pressure of pure component into its mole fraction in solution। पीबी कितना होगा गाइस, पीबी कितना आएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ पी टोटल कितना होगा, पी टोटल इज पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दिस इज माई पी टोटल, आर यू गेटिंग इट? लिख दो भाई, कंप्लीट दिस फास्ट। देखो जो पढ़ाया था वही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है अभी के लिए। मैंने तुम लोगों, अच्छा ओके, सनी का ये क्वेश्चन वैसे कैसे सॉल्व नहीं कर रहा था, बट ठीक है आपका आंसर करेक्ट है, समझ में आ गया। आपने क्या किया, आपने इनका मोल फ्रैक्शन काउंट करके निकाला, ग्रेट, करेक्ट आंसर है। ओके तो राइट इट डाउन फास्ट। ओके और जूम आउट करूंगा तो दिख रहा है क्या, दिख रहा है सबको? ओके सो राइट इट डाउन। अच्छा नहीं, सम पीपल आर सेइंग नो, तो नो। ओके आई थिंक नाउ इट इज बेटर।
Yes guys, should we continue? Okay, so someone was asking for name of the topic. So name of the topic is when both solute and solvent are volatile. Okay, next. Now guys, let's take a question. And the question is, 2 moles of A and 3 moles of B having vapor pressure in pure form 200 mmHg and 500 and 500 mmHg respectively are mixed. Find vapor pressure of mixture. मिक्सचर मतलब सोल्यूशन, ठीक है. तो फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर. तो श्रेय करेक्ट आंसर है, रुद्रा करेक्ट, रुद्र कुछ मिस्टेक है, दिया करेक्ट आंसर है, यश श्रेयस करेक्ट आंसर है, पार्थ गांधी करेक्ट आंसर है, सानिका करेक्ट आंसर है, महेश करेक्ट आंसर है. गाइस याद रखो, जो तुम लोग वेपर प्रेशर निकालोगे वो 200 से लेके 300 के सॉरी से लेके 500 के बीच में ही रहने वाला है. जिनका आंसर इसके बाहर आ रहा है प्लीज चेक इट अगेन. ओके, रुद्र करेक्ट आंसर है, नील नाइक करेक्ट आंसर है, वैष्णव करेक्ट आंसर है. ओके, धनंजय हीरे करेक्ट आंसर है, उन्नति गोपीकर करेक्ट आंसर है, मनस्वी करेक्ट आंसर है. ओके, so now guys, how we'll find it? तो देखो, first of all you need to find mole fraction of A and B. So mole fraction of A will become number of moles of A upon total number of moles. डायरेक्ट करता हूँ, इतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं. तो मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ A is given 2 and total number will become 5. Mole fraction of B, number of moles of B upon total number of mole. तो B के नंबर ऑफ मोल दिए है 3 अपॉन टोटल 2 + 3 5. ठीक है, ये हो गया. निशिता करेक्ट आंसर है, सिद्धिका करेक्ट आंसर है, अनिश पवार आर्यन करेक्ट आंसर है. ओके, सो गाइज अभी हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है पी टोटल. तो पी टोटल इज पी ए प्लस पी बी. ए के लिए फॉर्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए, बी के लिए फॉर्मूला होता है पी नॉट बी एक्स बी. तो पी नॉट ए इज 200 into 2/5 plus P naught B is 500 into 3/5. So guys, 5 ones are 5 40s are 5 ones are 500s are. So 4 into 40 into 2 80 and 100 into 3 300. 80 plus 300 will become 380 mmHg. अब guys इतना करने की जरूरत नहीं है. अब ये क्वेश्चन के नंबर इजी थे इसलिए बहुत फास्ट आंसर आ गया, बट स्टिल वी डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो हाउ कैन वी फाइंड द आंसर? तुम लोगों को मैंने किसी एक जमाने में एवरेज निकालना सिखाया है. हम लोगों ने बहुत चीजों का एवरेज निकाला है गाइस. ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलारिटी, एवरेज नॉर्मेलिटी. अब आज हम लोग एवरेज वेपर प्रेशर निकालने वाले. देखो पहले तुम लोगों को एम एवरेज का, मोलारिटी एवरेज का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है, ये बहुत कॉमन चैप्टर क्वेश्चन है. तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हम लोगों का फॉर्मूला है. तो गाइस वेपर प्रेशर भी यहाँ पे एवरेज ही हो रहा है ना यार. देखो एम एवरेज, व्हेन डू वी फाइंड एम एवरेज? व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. नाउ ओवर हियर व्हाट वी आर डूइंग, we are mixing two different solution of different vapor pressure. So guys, what we are doing in reality, we are just making average of these two vapor pressures. ठीक है, so how to find average vapor pressure? तो ये होगा P naught A Na plus P naught B Nb upon Na plus Nb. ठीक है, तो guys P naught A की वैल्यू कितनी दी है 200, N की वैल्यू कितनी दी है 2 प्लस P naught B 300 into N की वैल्यू कितनी दी है 3.
divided by 2 plus 3. It will become 400 plus 900 upon 5, 1300 upon 5, which will become 380. वही आ रहा है क्या? एक अलग आ रहा है, मुझे अलग क्यों लग रहा है? कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ओके, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने 300 ले लिया, जो कि है 500. गॉट इट. डिवाइडेड बाय 2 plus 3, which is equals to 400 plus 1500 divided by 5, which is equals to 1900 by 5, 380 mmHg. ठीक है. सो गाइस, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने नंबर ऑफ मोल्स क्यों यूज किए, मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं? अगर एग्जाम के डेटा में मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोल फ्रैक्शन यूज करो, आई डोंट माइंड, बट मोल फ्रैक्शन निकाल के यूज मत करना, ठीक है? बिकॉज मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है. व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड? बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को डिराइव करके दिया था, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू XA is Na upon Na plus Nb divided by Nb upon Na plus Nb. Na plus Nb will get cancelled out, and mole ratio is equals to mole fraction ratio. ठीक है, तो हम लोग ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. एम एवरेज फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी और मोलैलिटी. गाइस, तुम लोग मोलैरिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, मोलैरिटी के लिए भी यूज कर सकते हो. तो एवरेज का फॉर्मूला यार बहुत इजी रहता है, हर एक को यूज करने आना ही चाहिए. ठीक है, जो डेटा दिया है मल्टीप्लाई करना रहता है. एंड देखो, जो डिवीजन में आती है ना, वो जो वैल्यू हम लोगों को निकाले उसके अपोजिट. मतलब अगर तुम लोगों को प्रेशर निकालना है तो डिवीजन में तुम लोग प्रेशर से डिवाइड नहीं करते, तुम लोग दूसरी क्वांटिटी जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड करोगे. अगर एम एवरेज निकालना है तो तुम लोग डिवीजन में मोलरिटी से डिवाइड नहीं करते, तुम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करते हो. ठीक है, अभी तक एवरेज हम लोग ने इतनी बार निकाला है कि तुम लोगों को ये आदत हो जानी चाहिए. ठीक है, ओके. हाँ, काइंड ऑफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A solution is made. A solution is made by mixing A and B. A and B having vapor pressure in pure state. Vapor pressure in pure state 400 and 550 respectively. If vapor pressure of mixture is 520 mmHg, then find mole fraction of A in solution. गैस, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा है, ट्राई टू फाइंड आउट जल्दी.
सो गाइज फ्रैक्शन ये कभी भी 1 के ऊपर नहीं आता। जिन लोगों का आंसर 0.5 आया है करेक्ट आंसर है, जिन लोगों का आंसर 0.5 से या सॉरी 1 से ज्यादा आया है उन लोगों का आंसर गलत है। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं। सो गाइज नाउ दे हैव गिवन अस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। प्योर ए का वेपर प्रेशर दिया है 400, प्योर बी का वेपर प्रेशर दिया है 550 एंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो है वो देके रखा है विच इज 520। करेक्ट, ओके, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है। हाँ 1/5, 0.5 नहीं 1/5 सॉरी। तो गाइज P इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, बट हम लोगों को एक्स बी निकालना नहीं है, हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा है। तो व्हाट विल पुट 1 माइनस एक्स ए, राइट। तो 520 P दिया है 520 विच इज इक्वल्स टू 400 इंटू एक्स ए प्लस 550, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 550 माइनस 550 एक्स ए। गाइस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ चलेगा, मैंने पी नॉट बी की वैल्यू 550 अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 माइनस एक्स ए से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 550 माइनस 550 माइनस एक्स ए इंटू एक्स ए। तो गाइस यहाँ पे 550 इधर जाएगा तो यू विल गेट 520 माइनस 550 इज इक्वल्स टू 400 एक्स ए minus 550 XA. Finally, we'll get minus 30 is equals to minus 150 XA. Minus minus cancel out. 31 जा 30, 5 जा, तो XA will become 1/5 which is equals to 0.2. अब तुम लोग ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आई डोंट माइंड, बट तुम लोगों को मैंने एक नंबर लाइन मेथड पढ़ाई थी याद है? हाँ करेक्ट बोल रहे हो यश। तो तुम लोगों को मैंने एक नंबर लाइन मेथड पढ़ाई थी जिसमें मैंने तुम लोगों को बोला था ये ए है, ये बी है, ये मैंने तुम लोगों को मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था। अब ए की वैल्यू तुम लोगों को देके रखी है 400, बी की वैल्यू तुम लोगों को देके रखी है 550 एंड जो इन दोनों का एवरेज है वो तुम लोगों को देके रखा है 520 विच इज क्लोजर टू बी। फिर मैंने तुम लोगों को बोला था अगर तुम लोगों को ए निकालना है तभी मैंने परसेंटेज निकालना कैसे है वो पढ़ाया था। हाँ मोल कंसेप्ट उसके बाद रेडॉक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है, करेक्ट बोल रहे हो, रेडॉक्स में भी ये हुआ है। तो गाइस ए के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, तो एवरेज माइनस अगर मैं ए के लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ तो बी अपॉन ए माइनस बी इन 200 अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो तो। बट राइट नाउ दे आर आस्किंग मी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो रहता है वो 100 में से नहीं आता, वो 1 में से आता है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस फ्रैक्शन ऑफ ए विल बिकम एवरेज विच इज 520 माइनस 550 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, तो a इज 400 माइनस 520, आंसर आएगा 30 अपॉन 150 विच इज 1/5। अब तुम लोगों को दोनों में मेथड्स ऑलमोस्ट सेम लग रही होगी, बट एग्जाम में जब एवरेज का क्वेश्चन आता है तो कभी कभी ये मेथड डायरेक्ट अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है रादर देन अप्लाइंग दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इट इज बेटर। बी इज 550, हाँ तुमने 550 लिखा है ना, 550 mmHg लिखा है। अच्छा यहाँ पे ओके सॉरी, ठीक है, मतलब इतना क्या मन पे ले रहे हो। ओके ये 550 आना चाहिए, करेक्ट, यहाँ पे 550 आना चाहिए, मैंने गलती से 520 लिख दिया था। ओके सो गाइज याद रखो एग्जाम में एवरेज निकालने के लिए ये मेथड कभी ना किधर तुम लोगों को हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये मेथड की प्रैक्टिस करके रखना, ये मेथड एक ना एक क्वेश्चन में आने ही वाली है। ठीक है, ओके तो चलो आगे बढ़े। नाउ गाइस अगेन हम लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूलाज को चेंज कर रहा है, मतलब ये तुम लोगों को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मैंने बता दिया है कि अभी जो हम लोग फॉर्मूला करने वाले हैं वो बिना यूज किए हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं फॉर्मूला तुम लोगों को डिराइव कर रहा हूँ वो
एक्चुअल में इतना कुछ यूजफुल है नहीं, बट उसके ऊपर कुछ ग्राफ्स है जो हम लोगों को काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ स्टडी करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला और एक स्टडी करना है, ठीक है। तो ऐसे हेडिंग डालो कि फाइनलाइज फॉर्मूला, मतलब फाइनल फॉर्मूला, जो तुम लोगों को अप्लाई नहीं करना है, बट इसके ऊपर ग्राफ स्टडी करने की क्वेश्चन आ रही है, ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला हम लोगों को फॉर्मूला अभी तक क्या आया था, P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बराबर। अब गाइज ये मैं तुम लोगों को ऊपर बता देता, मतलब पहले ही, बट फिर तुम लोगों को जरा टॉपिक डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता। मुझे सिर्फ ग्राफ स्टडी कराना है तुम लोगों को, उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला बताने की जरूरत पड़ रही है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल P इज इक्वल्स टू, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी को मैं 1 माइनस एक्स ए लिख दूं। एक्स बी इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स ए, लास्ट टाइम मैंने बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स बी विल बिकम 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब ये पी नॉट बी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी विल बिकम पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब गए पी नॉट ए पी नॉट बी दोनों में एक्स ए आ रहा है, तो दोनों को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने एक्स ए के टर्म्स में निकाला है। ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने एक्स ए के टर्म्स में निकाला है। यस, करेक्ट बोल रहे हो तुम लोग। यहाँ पे गाइस पी नॉट जो था, पी नॉट बी, वो नेगेटिव में था, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। यस, यू गाइस आर करेक्ट। अब गाइस यहाँ पे मैंने ये कौन से टर्म्स में निकाला है, तो दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। अगर मुझे यही फॉर्मूला एक्स बी के टर्म्स में निकालना है तो होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए not b minus p not, wait a minute, something is wrong, p not a minus p not, sorry, p not b minus p not a xb, getting it? yes guys, दोनों फॉर्मूलाज अगर देखोगे सेम टू सेम है। दोनों फॉर्मूलाज आर सेम, इक्वल, just a little bit of difference is there. Am I audible guys? Am I audible? हेलो, ओके, आई एम ऑडिबल, ठीक है। एक्चुअली इनकी चार्जिंग पहले से कम थी, तो आई थिंक ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो गाइज अब इसका ग्राफ कैसे आता है, देखो इसका ग्राफ लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों को ग्राफ पढ़ाया था, उसी ग्राफ का ये एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, दो वाई एक्सिस है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हम लोग दो चीजों के मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं, बराबर, इसीलिए और कुछ नहीं। तो गाइस दिस इज प्रेशर, वेपर प्रेशर एक्चुअली, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो पहले अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लॉट करूँ, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, एंड इस तरफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बन जाएगा 1। गाइस अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लॉट करूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना बनेगा गाइस? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बनेगा 1, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना बनेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बिकम 0। रीजन बीइंग, तुम लोगों को बाकी रीजन पता है, तो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन प्लॉट करते हैं, एक्स आई मतलब ऑफ ith कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग कि तुम लोग किस चीज को देख रहे हो। गाइस मुझे ये इक्वेशन प्लॉट कर, ठीक है। तो देख, पहले व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल, मतलब इस इक्वेशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर p की वैल्यू में निकाल रहा हूँ, तो p नॉट बी प्लस, अब देख x की वैल्यू अगर 0 हो जाए, x अगर 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट गाइस 0 हो जाएगा, बराबर ना। p नॉट ए माइनस p नॉट बी इंटू 0, दिस होल थिंग विल बिकम 0। तो प्रेशर कितना बनेगा गाइस? p नॉट बी। आर यू फॉलोइंग इट? तो गाइस प्रेशर
व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 प्रेशर बिकम्स P नॉट बी। एंड ये कुछ अलग नहीं है यार, P नॉट बी सिर्फ प्रेजेंट है ना, x प्रेजेंट, A प्रेजेंट ही नहीं है गाइस। A अगर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ B प्रेजेंट है, तो प्योर B का वेपर प्रेशर हम लोग बोलेंगे P नॉट बी। पहले हम लोग ने डिफाइन किया है ना, P नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, P नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। एंड अगर A प्रेजेंट ही नहीं है तो सिर्फ B प्रेजेंट है, एंड यू विल गेट P नॉट बी। ठीक है। अब गाइस अगर XA की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे XA की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो व्हाट आई विल गेट, P इज इक्वल्स टू P नॉट बी प्लस P नॉट A माइनस P नॉट बी इंटू 1। अब ये 1 हो गया तो यार ये खत्म, P नॉट बी विल गेट कैंसल्ड आउट एंड P विल बिकम P नॉट A। तो when value of XA becomes 1, when value of XA becomes 1, तो ये ग्राफ यहाँ पे हो जाता है P नॉट A तक। ठीक है, मैंने A की वैल्यू ज्यादा दी। अब ये मत बोलना कि सर पहले तो आपने B ज्यादा है बोला था, A ज्यादा हो B ज्यादा हो, हम लोग जनरल स्टेटमेंट देख रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एक्चुअली डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने A ऊपर बना दिया, डजंट मैटर। ठीक है, तो गाइस इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ? तो इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ इज P इज इक्वल्स टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B XA, और सेकेंड इक्वेशन इज P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A XB। इस ग्राफ की क्वेश्चन वैसे कम आता है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब किसी को डाउट आ रहा होगा यार ये इक्वेशन क्यों, सेकंड इक्वेशन तो हम लोगों ने अप्लाई नहीं की थी। तो देखो गाइस सेकंड इक्वेशन में XB है, XB की वैल्यू 1 पुट करके देखो, XB की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो P इज इक्वल्स टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू 1। ये 1 मतलब निकल गया, P नॉट A कैंसल आउट हो जाएगा, XB की वैल्यू जब 1 तो प्रेशर आता है P नॉट B। दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ एक XA के टर्म्स में है, दूसरी XB के टर्म्स में है, बट बोथ इक्वेशंस आर सेम। समझ में आ रहा है? अब गाइस टेल मी द इक्वेशन फॉर दिस लाइन, टेल मी द इक्वेशन फॉर दिस लाइन। येलो लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ येलो लाइन? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ येलो लाइन? जल्दी बताओ, चलो टाइम नहीं है। ओके, कृष्णा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। रश्मि करेक्ट आंसर है, आर्स करेक्ट आंसर है, क्या करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये सेम ग्राफ लास्ट टाइम तुम लोगों के बुक में लिखा हुआ है, चेक करना। पी ए इज इक्वल्स टू P नॉट A। दिस इज द ग्राफ, है क्या ये तुम लोगों के बुक में लिखा हुआ? अब गाइज मुझे बताओ इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी? ये सिर्फ बी का ग्राफ है, ये जो ग्रीन लाइन बना रहा हूं मैं, दैट इज द ग्राफ ऑफ प्रेशर ऑफ बी एट डिफरेंट मोल फ्रैक्शन। पी बी इज इक्वल्स टू P नॉट B इंटू एक्स बी। अब अगेन ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी उतने ही कम आते हैं, तो ग्राफ के क्वेश्चंस उतने नहीं आते guys, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन तुम लोगों को फिजिक्स में जितने आते हैं उतने केमिस्ट्री में उतने नहीं आते हैं, ठीक है। बट स्टिल फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा ग्राफ तो आने ही वाला है, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। हाँ, एंड गाइस इन दोनों की एडिशन ये पॉइंट आता है, समझ में आ रहा है? मतलब तुम लोग अगर एक्चुअल में स्केल लेके करोगे, ठीक है, तो मेजर करना। अगर तुम लोगों ने स्केल से ये ग्राफ बनाया है तो कोई भी एक पॉइंट पे से लाइन खींचना, मतलब ऐसे किसी भी एक पॉइंट से ऐसे लाइन खींचना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल रहनी चाहिए लाइन, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। एंड फिर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स मार्क करो, मतलब ये इधर वाला जो पॉइंट है, अच्छा, ये सेम पॉइंट से नहीं चलेगा, इधर इस लाइन, इसकी लेंथ देखो कितनी आ रही है, चलो पकड़ लो, ये 4 सेंटीमीटर आ गई तुम लोगों को। एंड फिर ये वाला पॉइंट, चलो पकड़ लो, ये आ गया तुम लोगों को 1.5 सेंटीमीटर। फिर इधर की हाइट देखना, वो 4 प्लस 1.5 5.5 सेंटीमीटर रहेगी।
ये गारंटी है, बिकॉज ये ग्राफ ही हम लोगों ने वैसे ड्रॉ किया है। तो ऊपर तुम लोग अगर देखोगे, ये जो हम लोगों ने ये इक्वेशन ली थी, वो इक्वेशन कहाँ से आई थी गाइस? ये ऊपर की इक्वेशन आई कहाँ से थी? जो ऊपर वाली इक्वेशन, हाँ बाय द वे, नहीं तो तुम लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये ऊपर वाली इक्वेशन ये थी, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। हाँ, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो पी ए और पी बी की एडिशन ऊपर वाली इक्वेशन है, और तुम लोग जब ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सेम टू सेम ग्राफ मिलने वाला है। हाँ ऑब्वियस है, करेक्ट बोल रहे हो श्रेया। अगर तुम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ ड्रॉ किए तो, और टोटल एनर्जी, मतलब ये तो सेम टू सेम काइंड ऑफ ग्राफ बनने वाला है। यस, ओके। तो एनीयू, अब आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। किसी का तो हैंड रेज हो गया है, लोअर डाउन कर दो। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। नाउ गाइस, इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, दो टाइप के सोल्यूशन रहते हैं। एक रहता है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन क्या करेगा? फॉलोज रॉल्स लॉ। फॉलोज रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। एंड सेकंड रहता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि आएगा, डू नॉट फॉलो, नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। ठीक है, तो गाइस ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। आइडियल गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है, नॉन आइडियल गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती। अब गाइस, नॉन आइडियल जब सिनेरियो आता है तो दो टाइप के सिनेरियोस आते हैं। एक रहता है पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा रहता है नेगेटिव डिविएशन। तो सेम टू सेम जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था गैसियस स्टेट में, वैसे ही काइंड ऑफ सिचुएशन है। लेट्स स्टार्ट विद आइडियल सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है गाइस, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन रहता है, देख, जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो होता क्या है, पहले वो समझते हैं। सॉल्यूशन बनाते हैं तो होता क्या है? अरे हाँ सॉरी, मेरे ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गए, तो जरा जोर से बोलना चाहिए। यस डेफिनेटली। जोर से बात करेंगे अभी। सो नाउ गाइस, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? We are mixing two solutions A and B to form a mixture, sorry, two different liquids A and B to form a mixture of A and B. ठीक है, तो A और B हम लोग मिक्स कर रहे हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। ओवर हियर, first A was there, second B was there, and we had made a mixture by using both A and B. ठीक है, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया एंड मुझे एक मिक्सचर मिल गया। अब गाइस, पहले क्या हो रहा था? ए के मिक्सचर में सिर्फ ए के मॉलिक्यूल, ए के सोल्यूशन में सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स थे। बी के सोल्यूशन में सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स थे। पर ए के सोल्यूशन, ए और बी के मिक्सचर में ए बी के दोनों मॉलिक्यूल्स आ गए। नाउ गाइस, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट? व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट? तो देखो, पहले तो ए के मॉलिक्यूल्स में कुछ अट्रैक्शन था, ए के मॉलिक्यूल्स में कुछ तो अट्रैक्शन था, बी के मॉलिक्यूल्स में कुछ तो अट्रैक्शन था। एंड अब वही सेम अट्रैक्शन ए और बी के बीच में हो, ये कंपलसरी है क्या? अब गाइस, ए के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन था और बी के मॉलिक्यूल्स में जितना अट्रैक्शन है, वही सेम अट्रैक्शन ए और बी के बीच में वैसे कंपलसरी? इज इट कंपलसरी? ऑब्वियसली गाइस, इट इज नॉट कंपलसरी एट ऑल। बराबर। तो अगर आइडियल सोल्यूशन बन रहा है, इफ आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म, देन दिस अट्रैक्शन इज सेम। ठीक है, देखो, हमारे पास अलग अलग टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो
force of attraction of A molecule, force of attraction of BB molecule, and force of attraction of AB molecule. तो अगर guys these two is exactly equal to, just a minute guys, I'm getting a call. Yes guys, sorry. Now, तो अगर if this force of attraction is equal, then a ideal solution is formed. ठीक है, then a ideal solution is formed. ठीक है, अगर force of attraction equal होगा तब जाके ideal solution बनेगा. अब guys मुझे बताओ, दोनों चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम टू सेम है, तो दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा, दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो समझ कि मैंने 5 ml ए मिक्स किया विथ 5 ml बी. अगर मैंने ये दोनों 5 ml मिक्स कर दिए तो ऐड करके जो सोल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? दोनों के बीच में गाइस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम है ना, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम ऐड होके वो 10 ml ही बनेगा. कितना बनेगा? वो 10 ml ही बनेगा. ठीक है, तो गाइस
मुझे बताओ व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो ओवर हियर चेंज इन वॉल्यूम इज 0। ठीक है। अब गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। अब देखो एंथैल्पी चेंज कैसे होता है। ए और ए के बीच का अट्रैक्शन देखो, हम लोगों ने जब सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो ए और ए के बीच का अट्रैक्शन हम लोगों ने तोड़ दिया, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब गाइस बी और बी का इंटरेक्शन भी मैंने तोड़ दिया, तो वापस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। एंड उस टाइम पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बट जब ए और बी का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, मतलब बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है बट समझ लो इंटरेक्शन को हम लोग भी बॉन्ड बोल रहे हैं, इतना भी एकदम मन पे लगा मत लेना। तो गाइज बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली इंटरेक्शन फॉर्मेशन बट चल रहे हैं। ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, एनर्जी इज रिलीज। अब गाइज मुझे बताओ ये सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम हो गए ना। अगर सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गए तो एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बराबर ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल देन बॉन्ड ब्रेकिंग में जितनी एनर्जी लगी उतनी ही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होगी। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रही है तुम लोगों को। ठीक है। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स, बस इतना ही है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, गाइस एग्जाम्पल सोल्यूशन जो है वो सेम टू सेम होने चाहिए, मतलब बेंजीन प्लस टोल्यूएन। ये दोनों सोल्यूशंस गाइस अगर तुम लोग देखोगे तो ये दोनों सोल्यूशंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं ना भाई, बेंजीन एंड टोल्यूएन। कुछ फर्क है क्या, तो कुछ फर्क है। नाउ गाइस सिमिलरली, हाँ एक छोटा सा CH2 का डिफरेंस है, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस सिमिलरली अगर मैं बोलूं एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, तो गाइस हेक्सेन 6 आइटम्स, 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है क्या, बिल्कुल नहीं है। फिनॉल नहीं गाइस, फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिनॉल एंड बेंजीन ये दोनों सेम नहीं रहेंगे बिकॉज फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बेंजीन। ठीक है। हम लोग यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, तो सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ओके गाइस ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब इसके बाद वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत इजी है। हाँ तो आइडियल सोल्यूशन जो बनता है गाइस, आइडियल सोल्यूशन उसका ग्राफ कैसे आता है, फाइनल एक छोटा सा ग्राफ। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसे बनेगा, मैं अभी सारी वैल्यूज वापस लिख रहा नहीं हूँ, ऊपर जो ग्राफ बनाया था वही सेम ग्राफ। ठीक है। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ऐसे एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन वाला बनता है। आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ ऐसे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइंस वाला बनेगा, बट नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला ग्राफ जो रहेगा वो ऐसे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में बनेगा नहीं। ठीक है। सो राइट इट डाउन फास्ट। ये जस्ट थियरी का पार्ट है और कुछ नहीं, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को इसे याद रखना है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख रहा नहीं हूँ, ये सेम ऊपर, ये ऊपर वाला ग्राफ है। ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यूज कुछ लिख रहा नहीं हूँ, इसलिए सेम जो ऊपर ग्राफ बनाया था वो नीचे तुम लोगों को ड्रॉ करना है। else now after this guys we'll start with positive deviation and negative deviation, मतलब non ideal solution। first complete this fast।
गाइस लिख के हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हम लोगों को और बहुत सारी चीजें कवर करनी है आज। ठीक है, नाउ गाइस आइडियल अगर समझ में आ गया तो नॉन आइडियल सोल्यूशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, so let's start with non-ideal solution. Non-ideal solution. अब गाइस नॉन आइडियल सोल्यूशन में होता है, देखो दो टाइप के सोल्यूशन बनते हैं। एक बनता है सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव deviation, and second solution becomes one with negative deviation. अब गाइस पॉजिटिव डिविएशन, हाँ एक छोटा सा पॉइंट ऊपर लिखा के देना भूल गया मैं, सॉरी। देखो ये थियरी के पॉइंट्स है, तो ये जब जो भी थियरी का पार्ट रहता है ना, एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी भी रीड कर लेना। ठीक है, मैं मेरी तरफ से जितना हो सके उतना लिखा के दूंगा, ऑब्वियस है, बट कुछ ना कुछ तो रह जा सकता है। ये पॉइंट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल डू नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक मिक्सचर। अब इसका मीनिंग समझाने के लिए मुझे तुम लोगों को ये नॉन आइडियल सोल्यूशन वाली चीज जो है वो बतानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इसका यूज यहाँ पे होता है, वो बनाता नहीं है, वो लिख के देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये यहाँ पे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे याद है कि हाँ यहाँ पे ये बनता है, तो वहां पे ऊपर बनता नहीं है, वो लिख के देना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस व्हाट विल हैपन ओवर हियर, मुझे बताओ पॉजिटिव डिविएशन मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, पहले ये बताओ। पॉजिटिव डिविएशन मींस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीज, वेरी नाइस। तो गाइस यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। डू नॉट फॉर्म यूटेक्टिक मिक्सचर, डू नॉट फॉर्म यूटेक्टिक मिक्सचर, ये क्या रहता है वो तुम लोगों को मैं अभी नीचे नॉन आइडियल सोल्यूशन में बता दूंगा, डोंट वरी। डू नॉट फॉर्म यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है, सिर्फ लिख के रखो, ये बनाता नहीं है तो एक्सप्लेन भी क्या करूंगा ना कि यूटेक्टिक मिक्सचर क्या रहता है। ओके, नाउ गाइस जस्ट अ मिनट। यस गाइस, सो अब वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, यहाँ पे कैसे होगा, तो अगेन अपना ग्राफ, भाई एक बार एक चीज पढ़ ली तो वही हम लोग घिसते रहते हैं। ठीक है, अब ओरिजिनल ग्राफ कैसे था, मैं अगेन गाइस वैल्यूज लिख रहा नहीं, मतलब जो टर्म्स लिखने चाहिए। ठीक है, एक्स एक्स बी वो तुम लोगों को पता है अभी क्या लिखना है, सेम चीजें वापस कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये एक्स का ग्राफ था, ये एक्स बी का ग्राफ था, एंड ये हम लोगों की जो ब्लू लाइन है वो सोल्यूशन की थी। अब गाइस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिविएशन में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, चलो ऐसे अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं एक पॉइंट मैक्सिमम मैक्सिमम, बट वापस बाद में उसको कम तो होना पड़ेगा ना, बिकॉज इट हैज टू रीच दैट पॉइंट, बराबर। एंड गाइस यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दूसरे कंडीशन में वेपर प्रेशर कम होगा, दूसरे कंडीशन में वेपर प्रेशर कम होगा, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, देन अगेन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, गेटिंग इट। अब गाइस ये जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है
और ये जो मिनिमम वेपर प्रेशर है उस पॉइंट पे जो मिक्सचर बनता है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम वेपर प्रेशर, मुझे डॉटेड लाइन बनानी चाहिए बट मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम वेपर प्रेशर, उस पॉइंट पे जो मिक्सचर रहता है, एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसे? यूटेक्टिक मिक्सचर। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, तो यूटेक्टिक मिक्सचर वो एग्जिस्ट करता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम वेपर प्रेशर पे। अब होता क्या है, अगेन आफ्टर सम टाइम, बट पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं एक एक करके। अब गाइज यहाँ पे, वेपर प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहा है और वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब वेपर ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है। If vapor pressure is increasing, so number of vapor molecules are increasing or decreasing? Obviously they are increasing. अब वेपर मॉलिक्यूल इंक्रीज कब करेंगे? गाइस मुझे बताओ, वेपर मॉलिक्यूल इंक्रीज कब करेंगे? जब ए और बी अट्रैक्ट करेंगे या ए और बी रिपेल करेंगे? ए और बी अट्रैक्ट करेंगे तब, या ए और बी रिपेल करेंगे तब? रिपेल होंगे तब। वेरी नाइस गाइस। देखो, इनमें अगर रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करके ये बाहर फेंकना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे को। आर यू गेटिंग इट? तो गाइस ए और बी में अगर रिपल्शन हो, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो, तो हम लोगों को दिखेगा पॉजिटिव डिविएशन। याद रखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी should be greater than force of attraction in AB। गाइस तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? ए और बी के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन अगर कम हो, तो वेपर ज्यादा बनेंगे। वेपर्स अगर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ हाँ, बाय द वे यहाँ पे मैंने इनका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है वो दिखाया नहीं। ऑब्वियस है ना गाइस, अगर टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ए और बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ने ही वाला है, मतलब दैट वाज इम्प्लाइड। ठीक है, ओके। एंड गाइस अब यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है, नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होगा? डिक्रीज तब होगा जब ए और बी, मतलब वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम कब बनेंगे? जब ए और बी आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ईच अदर। अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है गाइस। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी से कम हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ए और बी का बढ़ गया तो वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। डाउट गाइस? अब गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, बिल्कुल मिलावट नहीं हो पा रही है, मतलब अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, एंड यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। अब मुझे बताओ, अगर रिपल्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? रिपल्शन होगा तो दो लिक्विड्स का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? इन केस ऑफ रिपल्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो गाइस ओवर हियर, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। एंड अगर अट्रैक्शन होगा तो ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, एंड वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? तो ओवर हियर वॉल्यूम डिक्रीजेस। वेरी नाइस। अब गाइस रिपल्शन है तो बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ वापस जाता है, यहाँ पे ए और ए का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लग रही थी, एंड ए बी का बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी रिलीज हो रही थी। गाइस अगर ए बी का बॉन्ड जो है वो वीक है, अगर ए बी का बॉन्ड अगर वीक है तो बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है।
बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में कम एनर्जी रिलीज हो रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो एनर्जी रिलीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो मुझे बता, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की तो डेल्टा एच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। अब गाइस यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे उल्टा होगा ना, और क्या होने वाला है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब इज लेस कंपेयर टू दैट ऑफ एनर्जी रिलीज, बिकॉज बहुत अच्छा वाला ये हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ओवर हियर एनर्जी चेंज इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, डेल्टा एच इज नेगेटिव। देखो डेल्टा वी पॉजिटिव, देख पॉजिटिव डिविएशन में सब वैल्यूज पॉजिटिव है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंथैल्पी बढ़ रही है। यहाँ पे वॉल्यूम नेगेटिव में वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, एंथैल्पी भी कम हो रही है। एनी डाउट? अब गाइस नेक्स्ट, फाइनली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मुझे बताओ वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया, नहीं सर करेक्ट बोल रहे हो, इसका करेक्ट बोल रहे हो, रावणी करेक्ट है, ओम अद्वैत संकेत करेक्ट है, रोम तनावणे करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइस यहाँ पे वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो गाइस, बॉइलिंग मतलब क्या है? बॉइलिंग मीन्स व्हाट? बॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं? बॉइलिंग में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। बॉइलिंग में हम लोग एक लिक्विड को वेपर्स में लेके जाते हैं। बॉइलिंग में हम लोग लिक्विड को उसके वेपर फेज में लेके जाते हैं, बराबर ना। अब मुझे बताओ, अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया, मतलब वेपर्स पहले से ज्यादा है ना, मतलब क्या, तो लिक्विड में लिक्विड से वेपर बनाना इजी हो गया। वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया मतलब वेपर बढ़ गए, तो लिक्विड से वेपर बनाना इजी हो गया, एंड लिक्विड से वेपर बनाना अगर इजी हो गया तो वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चेंज कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मीन्स मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर इज फॉर्म। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या रहता है बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी, मिक्सचर इज फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, एंड उस पॉइंट पे मिनिमम बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर इज फॉर्म, विल बी फॉर्म। एंड यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग, वेपर प्रेशर कम हुआ तो मैक्सिमम बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर इज फॉर्म। अभी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, ठीक है, बट स्टिल हम लोगों को पता तो रहना चाहिए, मतलब टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को दिखेगा, तो थियरी सब कुछ थियरी है, ठीक है। फिजिकल में थियरी पढ़ना इतना मजा नहीं आता, बट स्टिल यू शुड नो इट, नथिंग एल्स। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर? गाइस यूटेक्टिक मिक्सचर ये बनता है डिस्टिलेशन के टाइम पे, समझ लो तुम लोगों के पास हाँ इनके एग्जाम्पल पहले, सॉरी अगेन छोटी सी चीज बोलने वाला था, इनके एग्जाम्पल। तो गाइस रिपेल कौन सी सोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब H2O और अल्कोहल, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? बिकॉज इनके अंदर तो यार बॉन्ड बन रहा ही नहीं है, ठीक है। अट्रैक्ट कौन करेंगे? जिनके अंदर अच्छा बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जाम्पल H2O प्लस HCl, यार इनके बीच में देख दोनों इनऑर्गेनिक है, दोनों के बीच में पोलर इंट्रैक्शन रहता है, H2O प्लस HNO3, ठीक है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, कौन सा वाला बोला मैंने, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो गाइस एसीटोन इज CH3 डैश C डबल बॉन्ड हो CH3, एंड क्लोरोफॉर्म इज व्हाट,
H-ClClCl, इनके बीच में बनता है एच बॉन्ड। याद रखो, ऑर्गेनिक में तुम लोगों को पढ़ाया जाता होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एक बहुत फेमस एग्जांपल है। इनके बीच में बनता है एच बॉन्ड, एंड एच बॉन्ड मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था कि हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। और ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे 3 क्लोरीन अटैच रहने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है एंड एच बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ओके। सो आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर। तो यूटेक्टिक मिक्सचर का मीनिंग समझ लो। तो गाइज, यूटेक्टिक मिक्सचर डिस्टिलेशन के टाइम पे बनता है। कब बनेगा? ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। तो देखो, अगर तुम लोग डिस्टिलेशन कर रहे हो अल्कोहल और इथेनॉल का, तो डिस्टिलेशन कर रहे हो अल्कोहल और इथेनॉल का, तो गाइस डिस्टिलेशन में होता क्या है? डिस्टिलेशन में ऑब्वियसली तुम लोग एक मिक्सचर को हीट करते हो। अब गाइस हीट करते वक्त वेपर्स बनते हैं, एंड वेपर्स जो बनेंगे वो हम लोग साइड में लेके जाके कूल डाउन करते हैं। वेपर्स जो बनता है वो हम लोग साइड में लेके जाके कूल डाउन करते हैं। मैं राइट? ये वेपर्स हम लोग साइड में लेके जाके कूलिंग करेंगे। अब गाइस होता क्या है, हम लोगों को डिस्टिलेशन में अगर तुम लोग वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर मिक्स कर दिया, वाटर प्लस अल्कोहल। अब इसे मिक्स करने के बाद पहले इसमें से क्या निकलता है? पहले इसमें से क्या निकलता है गाइस? नहीं, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्कोहल निकलना स्टार्ट होता है। तो गाइस तुम लोगों को एक्सपेक्टेड रहता है कि यू शुड गेट 100% अल्कोहल ओवर हियर। यहाँ से वेपर्स निकलना स्टार्ट होता है, यहाँ से वेपर्स निकलना स्टार्ट होता है, करेक्ट। एंड यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप अल्कोहल फॉल होना स्टार्ट होता है। तो वी एक्सपेक्ट दैट वी शुड गेट 100% अल्कोहल, बट हम लोगों को हमेशा मिलता है 95% अल्कोहल। क्यों गाइस? बिकॉज देखो देखो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 68, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 68%, बट हम लोग अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को कभी टच नहीं कर पाते। हम लोग अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को कभी टच नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ पे एक हाईएस्ट वेपर प्रेशर बनता है। हाईएस्ट वेपर प्रेशर पे हम लोगों को मिलता है मिनिमम बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर। आर यू गेटिंग इट? हाईएस्ट वेपर प्रेशर पे हम लोगों को मिलता है मिनिमम बॉइलिंग वेपर प्रेशर यूटेक्टिक मिक्सचर, एंड अल्कोहल के साथ वाटर मिक्स होके दोनों का मिक्सचर इस मिनिमम बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर पे हम लोगों को मिलता है। मतलब जब सोल्यूशन देखो, ऑब्वियस है ना, हम लोगों को उसको बॉईल करना पड़ेगा तब अल्कोहल बाहर निकलना स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर एक मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर बनाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा, आई नो, बट वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर एक मिनिमम बॉइलिंग यूटेक्टिक मिक्सचर बनाता है, और वो रहता है इधर इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे 5% अल्कोहल, सॉरी 5% वाटर और 5% अल्कोहल मिक्स होके आ जाता है। अगेन गाइस, ये सब तुम लोगों के थियरी का पार्ट नहीं है, इसे मैं और अच्छे से बता देता, बट ये हम लोगों की कुछ काम की चीज है नहीं। तुम लोगों को सिर्फ यूटेक्टिक मिक्सचर क्या रहता है वो समझ में आना चाहिए। तो डिस्टिलेशन के टाइम पे जिस प्रपोर्शन में सॉल्वेंट मिक्स सेपरेट होके बाहर आता है या फिर कंपोनेंट सेपरेट होके बाहर आता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अल्कोहल आर इज सेम, सेम लो डिफरेंट लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा यूटेक्टिक मिक्सचर ही बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो गाइज राइट इट डाउन फास्ट, बहुत सारे थियरी के पॉइंट्स हैं, तुम लोगों को नीचे वाली डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जहां से स्टार्ट किया वहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करो जल्दी।
डन गाइस, लिख के हो गया। ओके, शुड वी मूव अहेड? ओके, यूटेक्टिक, यस गाइस, यूटेक्टिक मिक्सचर, ये तुम लोगों के सिलेबस का पार्ट, मतलब ऐसे कुछ इसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले। व्हाट दे विल आस्क, दैट दे विल आस्क व्हिच टाइप ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर इज फॉर्म। ठीक है, तो उतना वो पूछ सकते हैं, या फिर हायर बॉइलिंग बनेगा, लोअर बॉइलिंग बनेगा, बस मतलब इतने ही क्वेश्चन आएंगे और कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, शुड वी कंटिन्यू, स्टार्ट करें? डिस्टिलेशन ड्रॉ नहीं करना है गाइस, डिस्टिलेशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ गाइस, वेपर प्रेशर का लास्ट पार्ट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन पेपर फेज, इसका मीनिंग है, देखो अगेन, अभी मैं पूरी डायग्राम पहले से बिगिनिंग से नहीं बना रहा हूँ। मैं पहले ही यहाँ पे एक क्लियर चीज बता रहा हूँ, दैट लेट्स अज्यूम पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज मैंने तुम लोगों को पहले से एक इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ बता दी है। अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर बना दिया है विच कंटेन्स ए एंड बी बोथ। ठीक है, विच कंटेन्स ए एंड बी बोथ। ओके, अब गाइस, ब्लू इज ए एंड ऑब्वियसली रेड वन इज बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मोल फ्रैक्शन, मतलब वेपर्स किसके ज्यादा बनेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलने के बदले यहाँ पे ऊपर वेपर्स किसके ज्यादा होंगे गाइस? ए के ज्यादा होंगे, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन बी। बराबर, तो गाइस देखो, दो फेजेस हम लोग सेपरेट कर देते हैं।
ठीक है। ये जो नीचे वाली फेज, मतलब यहाँ पे जो मैं येलो लाइन बना रहा हूँ, इट सेपरेट्स आर लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। लोगों को मैं कुछ पॉइंट पहले से क्लियर करके दिखा दूँ। इट सेपरेट्स आर लिक्विड फेज एंड ऊपर है इसके वेपर फेज। ठीक है। अब गाइस लिक्विड फेज में कुछ भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्स ए एंड एक्स बी। अब मुझे बताओ लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वही वेपर फेज में वो कंपलसरी है क्या? नहीं। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे वाई ए एंड वाई बी। समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ पे लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन ये तो हम लोगों ने सेपरेट कर दिए। अब यहाँ पे मुझे बताओ जो टोटल प्रेशर बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा? पी ए प्लस पी बी। गाइस इसका फॉर्मूला क्या है? पी ए और पी बी का फॉर्मूला क्या है? मतलब जो हम लोगों ने पहले से डिराइव करके रखा है, देखो लिक्विड फेज से हम लोगों ने पहले से बहुत सारी चीजें डिराइव करके रखी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बट गाइस यहाँ पे भी मुझे एक्स ए और एक्स बी दिख रहा है। मुझे निकालना है वाई ए और वाई बी। याद रखो वाई ए एंड वाई बी इज मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। एंड गाइस नीचे जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन के अंदर है वही मोल फ्रैक्शन ऊपर रहे, ये कंपलसरी नहीं है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? एंड नीचे जो दिया है दैट इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो गाइज मुझे मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज निकालना है। बट ये निकालू कैसे? बट ये निकालू कैसे? तो देखो पहली बात तो मैं तुम लोगों को दो चीजें क्लियर कर बताता हूँ। लिक्विड फेज के फॉर्मूलाज और गैस फेज के फॉर्मूलाज दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो देखो लिक्विड फेज यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं राउल्ट्स लॉ। एंड गैस फेज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गैस फेज के लिए। गैस प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला है? गैस फेज के लिए दो गैसेस के मिक्सचर का फॉर्मूला। अरे सही बोल रहे हो कृष्णा, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। दो गैसेस के मिक्सचर का प्रेशर हम लोग किससे निकालते हैं? नील करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। नति कोपिकर करेक्ट आंसर है। तो गाइस वी यूज डाल्टन्स लॉ, डीएलपीपी, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। डाल्टन्स लॉ हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जिसे हम लोग डीएलपीपी बोलते हैं। तो दोनों के लिए बॉयल्स लॉ नहीं, बॉयल्स लॉ नहीं, पार्शियल प्रेशर का लॉ विच इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डीएलपीपी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। तो गाइस रॉल्स लॉ हम लोगों को पी ए और पी बी देता है। एंड रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज वेपर प्रेशर ऑफ ए in pure solution, in pure state, in its mole fraction, and its mole fraction, and pb is p naught b into xb. But guys Dalton's law क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज p total into its mole fraction। अरे याद है, नहीं याद होगा तो प्लीज जरा एक बार रिवाइज कर लेना। बट डाल्टन्स लॉ पहले मैं लिख के देता हूँ। डाल्टन्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर of a component is equal to total pressure into mole fraction of that component in vapor phase, मतलब in gas phase। ठीक है। तो गाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, जो हम लोग यहाँ पे पी से दिखाते हैं सिर्फ। ओके यहाँ पे मैंने पी टोटल लिख दिया था अभी, मुझे याद था कि अभी हम लोग डाल्टन्स लॉ यूज करने वाले हैं। तो पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस फेज, एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस फेज। अब दोनों को कोरिलेट करना है और क्या करना है। So guys, from equation 1 and equation 1 dash, and from equation 2 and equation 2 dash, कैसे होगा? P naught A x A is equals to P total y A। तो मुझे y A का फॉर्मूला निकालना है।
which will become P naught A XA upon P total. एंड गाइस मुझे वाई बी का फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो कैसे होगा? P naught B XB is equals to P total YB. YB will become P naught B XB upon P total on P. So guys, these are the two formulas which are used and इसके ऊपर जेई में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद जेई पॉइंट ऑफ व्यू. नीट में इसके क्वेश्चन इतने आए हुए नहीं है. ठीक है, नीट में इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट जेई आईआईटी वालों को ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज्यादा पसंद है. ठीक है, बट नीट में इसके क्वेश्चन उतने आए हुए नहीं है. ठीक है, तो राइट इट डाउन फास्ट, लिख दो, कंप्लीट करो जल्दी. लिख के हो गया क्या गाइस? गाइस ये तुम लोगों को मतलब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को इस फॉर्मूला से करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एंड फिर तुम लोगों को मैं बताता हूँ इस फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत क्यों नहीं. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन इज 1 mole A is mixed with 3 mole B having, just a minute guys, I'll be back in 2 seconds.
ओके सॉरी गाइस, आज घर पे थोड़े से गेस्ट आए हुए थे तो जिसकी वजह से बार बार कहीं जाना पड़ रहा है मुझे। ओके बट नाउ विल कंटिन्यू फॉर कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 10 मिनट्स। ओके नाउ where I was given the question, right? Okay. So 1 mole of A is mixed with 3 moles of B, having vapor pressure in pure state, having vapor pressure in pure state, 450 mmHg and 150 mmHg. Find vapor pressure of A in vapor phase, in vapor, ठीक है। तो चलो गाइस, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? एकदम इजी क्वेश्चन दिया है सो दैट डायरेक्ट आ जाए आंसर, फिर मैं तुम लोगों की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो गाइस तुम लोगों को बाय ए निकालना है। बाय ए निकालने के लिए पी नॉट ए देख रखा है क्या? तो पी नॉट ए देख रखा है। एक्स ए देख रखा है क्या? वो निकालना पड़ेगा। एंड गाइस पी टोटल देख रखा है क्या? तो पी टोटल भी देखे नहीं रखा है। तो गाइस अब ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली बात, एक्स ए निकालना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। एक्स ए कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया है 1 अपॉन टोटल 1 + 3 विच इज 4। तो ये 1/4, तो ऐसे ही रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब गाइस पी टोटल कैसे निकालेंगे? पी टोटल निकालने के लिए P1 N1 प्लस P2 N2 अपॉन N1 प्लस N2 एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पी टोटल कितना आया गाइस? पी टोटल अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो पी टोटल विल बिकम P1 450 इंटू 1 प्लस 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3। आंसर कितना आ रहा है? 450 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 4। हम लोगों का आंसर आएगा 225। ठीक है, अब इसके लिए मुझ पर विश्वास रख दो। तो आंसर आएगा 225। पी टोटल आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया, पी नॉट ए पहले से लिख रखा है। पी नॉट ए इज 450 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 225। तो 225 वन जा 225 टू जा 2 वन जा 2 टू जा एंड वाई ए आ गया, वाई ए आ गया 1/2। ये थोड़ी सी लेंदी मेथड है, ठीक है, ये थोड़ी सी लेंदी मेथड है। अब इसको सिंप्लीफाइड मैनर में हम लोगों को कर रहे हैं, ट्रिक, ठीक है, शॉर्टकट। तो ट्रिक क्या है? व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक 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 तो ट्रिक इज, रेशो ले लो। तो हम लोग रेशो लेने वाले हैं वाई ए अपॉन वाई बी का, वाई ए अपॉन वाई बी। गाइस वाई अपॉन वाई बी का अगर हम लोग रेशियो लेने गए तो वाई ए का फॉर्मूला क्या था? वाई ए का फॉर्मूला था पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। वाई बी का फॉर्मूला था पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल। पी टोटल विल गेट कैंसल्ड आउट एंड हम लोगों के पास फॉर्मूला बचेगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो गाइस फाइनली वाई ए अपॉन वाई बी, वाई ए अपॉन वाई बी, ये क्या बनने वाला है? पी नॉट ए एन ए। गाइस लास्ट टाइम अभी आज के लेक्चर में बोला है एक्स ए अपॉन एक्स बी इज नथिंग बट एन ए अपॉन एन बी। पी नॉट ए एन ए, पी नॉट बी एन बी। आर यू गेटिंग इट? अब गाइस जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना वो अच्छे से देखना, कुछ एग्जाम्पल्स में काम आती है, ठीक है। 2021 के कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखो वाई ए अपॉन वाई बी। अब ऊपर वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? पी नॉट ए कितना देख रखा था? 450। नंबर ऑफ मोल्स कितने देख रखे थे? 1। पी नॉट बी कितना देख रखा था? 150। नंबर ऑफ मोल्स कितने देख रखे थे? 3। ये देखो 150 इंटू 3 450, 450 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तुम लोगों को मिलेगा YA अपॉन YB विच इज 1/1। अब गाइस मुझे बताओ YA कैसे निकालोगे? ये तो तुम लोगों को YA अपॉन YB रेशियो मिल गया, सिर्फ YA कैसे निकालूंगा? तो गाइस ये होता है, नहीं, वो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगी। तो ये होता है 1/2। अब ये 1/2 कैसे निकाला? तो देखो तुम लोगों को और कुछ नहीं करना है, जो ए का नंबर आता है वो, एंड ए और बी दोनों की नंबर की एडिशन। मतलब अगर ये रहता 4/3, ठीक है, अगर YA अपॉन YB 4/3 आता, तो तुम लोगों का मोल फ्रैक्शन YA का हो जाता 4/4 + 3 विच इज 4/7। ठीक है, तो बस ये तुम लोगों को इतना याद रखना है कि तुम लोगों को ये जो नंबर्स रहते हैं, मतलब YA अगर निकालना है तो तुम लोग करोगे 1/1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है ना गाइस। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल फ्रैक्शन। तो ए का फ्रैक्शन कितना है 1, अपॉन टोटल फ्रैक्शन कितना है 1 + 1 2। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये ट्रिक याद रखना। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में मुझे दिखा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ और बहुत सारे मतलब अलग अलग चैप्टर्स में ये ट्रिक यूज हो सकती है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन इस टाइम पे फ्रेम हुआ था इस ट्रिक के ऊपर। ये रेशियो आ रहा था एंड तुम लोगों को सिर्फ एक चीज का फ्रैक्शन पूछा था। तो रेशियो से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो फ्रैक्शन ऑफ दैट मतलब वैल्यू फॉर दैट कंपोनेंट अपॉन एडिशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट विल गिव अस द फ्रैक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, तो गाइज दिस इज अ सिंपल ट्रिक विच विल गिव यू द आंसर। एंड ये फ्रैक्शन निकालने की मेथड याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम लोगों को काम आएगा 2021 के क्वेश्चन में, ये दिखा था मुझे। वैसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन में जेई में तो पूछा जाता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू इतना आता नहीं। ठीक है, तो गाइज विद दिस विल स्टॉप हो हियर, देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय एंड